बहू परिवार में दिखावा नहीं बल्कि सहयोग करते हैं। भाभी, मैं मम्मी जी से पूछ कर आई हूँ। नाश्ते में आलू के पराठे, आटे का हलवा और दोपहर में लौकी के कोफ्ते, रोटी, दाल, चावल बनाना है। नीतिका बालों का जूड़ा बना अंगड़ाई लेते हुए बोली। अपनी देवरानी की बात सुन हल्की सी मुस्कान होठों पर लिए एक डिब्बे से फाइबर बिस्किट, दूसरे से टोस्ट निकाल प्लेट में लगाती है। साथ में बादाम छीलकर एक कटोरी में रख। कुछ कप में चाय, कुछ कप में ग्रीन टी, प्रोटीन शेक जमा उठाने ही वाली थी कि नीतिका ने उसे रोकते हुए बोला, अरे भाभी, मैं मदद करती हूँ ना। आपको दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है। आप एक काम कीजिए, यह सब सामान मैं ले जाती हूँ, आप आराम से काम कीजिए। बोल जमी जमाई ट्रे उठाकर रसोई से लेकर चली गई। ये लीजिए मम्मी जी, पापा जी, आपके लिए चाय और बादाम। ये लीजिए नीता दी, आपकी ग्रीन बिस्किट और भैया जी की यह आपका प्रोटीन शेक। ननद ग्रीन टी उठाते हुए बोली, भाभी एक बात तो है, आपको किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं लगानी पड़ती। बिना बुलाए ही आप हाजिर हो जाती हैं। आपको कैसे पता चल जाता कि मुझे अभी ग्रीन टी पीनी थी? हाँ नीता, तुमने सही कहा। प्रोटीन शेक भी बिल्कुल मेरे जिम से लौटने के बाद हाथों में पकड़ा देती हैं। सच, बहुत फुर्तीली हो तुम, वरना सुगंधा तो 4 आवाज़ लगाते तब जाकर कहीं सामान हाथ में आता है। सुबह सुबह मूड खराब होता था सो अलग। काश तुम हमेशा ही हमारे पास रहती तो सुगंधा भी तुमसे कुछ सीख लेती। हाँ बहू, अब तो मुझे अखबार और चश्मे के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ता। ससुर दिवाकर जी भी बोले। सबकी बात सुन नीतिका फूली न समाई। आखिर कौन अपनी तारीफ सुन खुश नहीं होगा। सुगंधा को अग्रवाल परिवार में आए 5 साल हो गए। घर की बड़ी बहू होने के नाते उसने अपनी हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाई, मगर बेटी होने के बाद उससे हर काम इतनी फुर्ती से नहीं हो पाता। बच्चे के चक्कर में कई बार कितने ही काम भूल जाती। आखिर माँ बनने के बाद बदलाव तो आते हैं, यह कौन समझना चाहता। सबको तो बस अपने काम करवाने होते। अब घर के छोटे बेटे गौरव की शादी नीतिका से 6 महीने पहले हुई। वो शादी के बाद दूसरी बार ससुराल आई है। सबको यही देखता कि नई बहू कैसे हर काम दौड़ दौड़ कर करती है, सबको खुश करने के लिए सबसे आगे रहती है। आने जाने वाले हर मेहमान के साथ बैठकर गप्पे लड़ाती। उधर बड़ी बहू हमेशा रसोई में ही काम करती रह जाती। उसकी खास बात काम से ज़्यादा उसे बातें बनाना और लोगों से काम निकलवाना आता है। और उसकी सोच भी यही थी, जब बड़ी भाभी काम करती हैं तो मैं क्यों अपने हाथ गंदे करूं और नाखून खराब करूं। मुझे नहीं करना। अपने 4 दिन होने आए हैं, मगर रसोई में बने बनाए खाने पर टिप्पणी करना, तैयार सब्ज़ी में कटा धनिया डालकर सजावट करना और सब्जियों को टेस्ट कर यह बताना कि नमक कम है या ज़्यादा, उसने इतना ही काम किया। हाँ, बना बनाया खाना सर्व करने में नंबर 1 है। इतने प्रेम से खिलाती है कि खाने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसने बनाया भी है या नहीं। इसी वजह से अपनी जेठानी सुगंधा के तैयार खाने की सारी तारीफ नीतिका लूट कर ले जाती। यही नहीं, खाना खाने के बाद किचन समेटने के लिए भी मदद नहीं करती। बहुत थक गई हूँ बोल अपने कमरे में आराम करने चली जाती। उसकी यह सब हरकतें सास आशा जी देख रही थी, क्योंकि
पहले लड़की को ससुराल में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा समय लगता है, यही सोच चुप थी। मगर उन्होंने धीरे से जब नीतिका को अपनी भाभी की मदद करने के लिए कहा तो उसने यह सब करना शुरू कर दिया। और तो और जब कभी आशा जी बड़ी बहू सुगंधा के स्कूल जाने या किसी काम से बाहर जाने पर रसोई में आती, तब नीतिका उनका हाथ बटाने बराबर आती। कहती, मम्मी जी आप बैठिए, मैं बनाऊंगी। मम्मी जी बताएं कैसे बनाना है। मगर जब सुगंधा रसोई संभालती तो कभी भी रोटी सब्जी बनाने में उसकी मदद नहीं करती, बस परोसने का काम कर सबकी वाहवाही लूटती। यह सब आशा जी की अनुभवी निगाहों से बचा नहीं था। इधर नीतिका को यह धोखा था कि वह जो कर रही है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा। एक दिन आशा जी बोली, नीतिका बहू मेरी कुछ सहेलियां खाने पर आ रही हैं, तुम दाल बाटी कड़ी चूरमा गट्टे की सब्ज़ी चटनी सलाद सब तैयार कर लेना। हाँ मम्मी जी सब हो जाएगा, और ये सब भाभी से अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता, और मैं उनकी पूरी मदद तो ज़रूर करूँगी। नहीं बहू उन्होंने सुगंधा के हाथ का खाना तो हर बार खाया है, इस बार वे नई बहू के हाथ का स्वाद चखना चाहती हैं। और तुम जितना प्यार से खिलाती हो, इंसान 2 रोटी की जगह 4 रोटी खा लेता है। बस मैं यही चाहती हूँ मेरी सहेलियाँ मेरे घर से खुश होकर जाएं। मेरी एक भी बहू की बुराई कॉलोनी में सुनना नहीं चाहती मैं। यह बात सुन नीतिका के तो तोते उड़ गए, क्योंकि खाना तो उसने कभी बनाया ही नहीं, हमेशा परोसा ही था। अब अचानक से इतना सारा खाना वो भी अकेले बनाना पड़े तो कोई तो मददगार सलाहकार चाहिए। मगर सासू माँ ने तो सब कुछ अकेले बनाने के लिए कहा है। नीतिका अकेले ही रसोई में जुट गई। बेसन दही घोल कड़ी चढ़ा दी, आटा लगाकर दाल गलाई, चटनी सलाद की तैयारी करने लगी। सभी काम धीरे धीरे 2 घंटे निकल गए। उधर घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थीं। 1 बजने वाला था और एक भी आइटम तैयार नहीं था। उसे चंद घंटे में समझ में आ गया था कि रसोई में एक समय का खाना बनाने में कितना समय और मेहनत लगती है। उसे याद आया, सुगंधा भाभी तो बिना किसी शिकायत के 3 समय का खाना बनाती हैं, और वो तो उनकी मदद के लिए अपना हाथ भी नहीं बटाती। तभी रसोई में पानी पीने आई सुगंधा ने नीतिका की हालत देख तरस आ गया। उसने फटाफट अपनी साड़ी का पल्लू कमर में बांध गट्टे तैयार किए, आटे की लोई बनाकर बाटियां सेकना शुरू कर दी। दाल पकने रख नीतिका को तड़का तैयार करने को कहा। इसी बीच नीतिका ने फटाफट मसाला तैयार कर गट्टे की सब्ज़ी बना दी। कुछ बाटियां पक गई थीं, चूरमे की तैयारी कर दी तो सुगंधा ने फटाफट उनके लड्डू बांध दिए। ऐसे फुर्ती से दोनों ने मिलकर खाना तैयार किया। सही समय पर सारा खाना तैयार हो गया और आशा जी की सहेलियों ने खाने का लुत्फ़ उठाया। सभी छोटी बहू के हाथ के खाने की तारीफ कर ही रहे थे, तभी नीतिका बोल पड़ी, खाना स्वादिष्ट तो बनना ही था, क्योंकि उसमें भाभी का सहयोग और प्यार जो मिला है। मैं तो इतना बनाना जानती भी नहीं, मगर इनकी मदद से मैं इतना खाना बना पाई, इसीलिए असली तारीफ़ की हकदार तो मेरी प्यारी भाभी जी हैं। नीतिका के मुंह से सुगंधा के लिए ऐसे शब्द सुन आशा जी को बहुत ही अच्छा लगा। साथ में सभी सहेलियों ने दोनों बहुओं की खूब तारीफ़ की।
वाह, तेरी बहू बड़ी बहू तो गुणी है, मगर तेरी छोटी बहू भी कुछ कम नहीं। दोनों 1 और 1 11 हैं। सबके जाने के बाद आशा जी बोली, नीतिका बहू, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों का रिश्ता देवरानी जेठानी का, बल्कि एक बहन के जैसे मिलकर रहो। अगर तुम सिर्फ अपनी सास की मदद करोगी और जेठानी के साथ काम करने का दिखावा करोगी तो कल को मेरे ना होने पर जेठानी भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। और फिर बेटा, जब हम सब लोग साथ रहते हैं तो 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं। इसीलिए अलग अलग होने से बेहतर है हम मिलकर रहें। सबके जाने के बाद आशा जी ने कहा, नीतिका बहू, तुम्हारे काम करने के दिखावे के कारण सुगंधा के कामों पर उंगलियां उठाई जा रही थी। वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसीलिए मैंने अपनी सहेलियों को खाने पर बुलाया था, ताकि तुम्हें सबक मिल सके कि एक अकेला व्यक्ति काम तो कर सकता है, मगर 1 और मिल जाए तो काम और आसान हो जाता है। इसीलिए हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए, ना कि किसी एक पर सारी जिम्मेदारी डालकर दिखावा करना चाहिए। अपनी सास की बात सुन नीतिका बोली, जी मम्मी जी, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। जब ही मैं यहाँ आया करूँगी, भाभी का हाथ ज़रूर बटाऊंगी, क्योंकि यह घर मेरा भी तो है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।